अब वो समय आ गया है कि सनातन की सारी शक्तियों को एकजुट होना होगा। ये सनातन ही वैश्विक चुनौतियों का समाधान दे सकता है। सारी समस्याओं का समाधान अगर एक जगह कहीं मिलता है, वो महान सनातन परंपरा में मिलता है। भारत की राजधानी के इस भारत मंडपम में सनातन के इस कार्यक्रम में उपस्थित सनातन के शिखर पुरुष, अध्यात्म साधना के सुमेरु, पूज्य संत गणों के श्री चरणों में सादर सभक्ति पूर्ण आदर और सम्मान के साथ उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं और बहनों, आज का ये ऐतिहासिक अद्भुत कार्यक्रम भारतीय गणतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय, एक नया पृष्ठ जोड़ रहा है। और अब वो समय आ गया है कि सनातन की सारी शक्तियों को एकजुट होना होगा। सनातन का अर्थ ही, जैसे अभी पूज्य स्वामी जी ने कहा, सनातन है अध्यात्म की शक्ति। सनातन जो सदा से चला आ रहा है, जो शाश्वत है, जो त्रैकालिक है, और जैन परंपरा के आगम ग्रंथों में भी कहा, अपष्टानुपूर्वतया, न पहले न पीछे, अनादि काल से चला आ रहा है। यह सनातन ही वैश्विक चुनौतियों का समाधान दे सकता है। अभी पूज्य महाराज श्री ने ग्लोबल वार्मिंग की बात कही, हिंसा और आतंक और युद्ध की बात कही, गरीबी और अभाव की बात कही। इन सारी समस्याओं का समाधान अगर एक जगह कहीं मिलता है, वो महान सनातन परंपरा में मिलता है। क्योंकि सनातन ने ही वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, सनातन ने ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय की बात कही। अगर मैं जैन परंपरा की बात कहूं, अभी हम प्रभु श्री राम को स्मरण कर रहे थे और आपको निवेदन करना चाहता हूं, जैन परंपरा में प्रातः काल उठते ही जैसे नमस्कार महामंत्र का स्मरण होता है, वैसे ही 16 महासतियों का स्मरण होता है। और उन 16 महासतियों में मां सती सीता जी है। भला कैसे एक उसे अलग कर पाओगे। अभी हम हनुमान जी की बात कर रहे थे। मैं आपको निवेदन करूं, 16 महासतियों में महासती अंजना जी का नाम है और प्रातः काल उनका स्मरण किया जाता है। हमारे परम आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने नीचे अभी कृष्ण जन्मभूमि के उसकी बात कही, और मैं आपको यह भी निवेदन करूं, योगी राज कृष्ण और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमी सगे सचेरे भाई थे। ये इतिहास की अटूट सच्चाई है। अभी महाराज श्री ने साहिबजादों के बात कही, और आपको निवेदन करूं, हमारी सनातन की एकता इतिहास में भी कैसे अटूट थी, और आने वाले समय में भी इसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। इतिहास में कैसे अटूट थी। जब साहिबजादों के दाह संस्कार का प्रसंग आया और खड़ी सोने की मोहरें जब बिछानी थी, तब तोडरमल जैन जी सबसे आगे आकर के खड़ी मोहरें बिछाई थी। ये परमजीत संजीव चंडोक जी हाथ हिला करके उसकी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। बंधुओं और बहनों, ये अब समय आ गया है। जिस तरह से हमारा देश विकास कर रहा है, जिस तरह से इकोनॉमिकली दृष्टि से विश्व की बड़ी शक्ति बनने जा रहा है, ऐसे के अंदर
कुछ बाह्य ताकतें और कुछ अंदरूनी ताकतें देश को कमजोर करने के लिए समय समय पे षड्यंत्र कर रही है और इसलिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। ये लाल किला जैसे विस्फोट जो है इस धरती पर न हो और इसलिए हमारी भारत सरकार भी उन नापाक ताकतों का उनको जो है इतनी सख्ती से निपटेगी कि कभी देश के सामने, महान भारत देश के सामने कोई अंगुली उठा करके और गलत आंख से देख न सके। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और सारी छोटी मोटी बातों को भुला करके, यह उपासना प्रणाली सबकी अपनी अपनी हो सकती है, किंतु जहां पर भारत देश की बात आए हम सबको चट्टान की तरह एकजुट खड़े होना है। और ऐसा करके ही, क्योंकि देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। आइए आज के दिन हम संकल्प करें इस देश को दिव्य बनाने के लिए, इस देश को भव्य बनाने के लिए और अखंड भारत के निर्माण के लिए संकल्प करें। अब वो समय आ गया है। आज हमारी जो सरकार है, अगर इसके रहते ही ये सपना साकार नहीं हुआ, महाराज श्री अभी मजाक में कह रहे थे, मैंने कहा आप राम जन्मभूमि ट्रस्ट से है, ये कृष्ण जन्मभूमि से है, बोले तेरे को हम पीओ का महामंडलेश्वर बनाएंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा वही दिन हमारे लिए जो महाराज श्री के श्रीमुख से निकला है, पीओ में भी हम जब पहुंच जाएंगे तो केवल जैसे भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यहाँ स्थापित किया है, दुनिया का विश्व शांति केंद्र वहां भी स्थापित हम करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के इसके लिए आज के दिन संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।